डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्न माला 15.3 यानी राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 गणित में यह आपके चैप्टर है 15.3। 15.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप 15.1 को भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम 15.3 इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके 15.2 वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें आपके वर्गखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला लगेगा जो आपके 15.2 में है। उसके बाद में एक क्वेश्चन नंबर 7 आपको नहीं पढ़ना है, यानी 15.3 में आपको 2 क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 7 है। ये दोनों ही क्वेश्चन इस बार आपके हटा दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है कि 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यानी 14 सेमी भुजा का आपको एक वर्ग दिया गया है और उस वर्ग में आपको एक वर्त बनाना है। यानी अंतः का मतलब क्या है? अंदर, यानी वर्ग के अंदर आपको एक वर्त बनाना है और उस वर्त की परिधि याद करनी है आपको। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाना है कि 14 सेमी भुजा का आपको एक वर्ग बनाना है। यानी ये आपके ए है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब आपको भी पता है कि वर्ग की जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर होती है, समान होती है। तो वर्ग की भुजा में दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी आपकी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। और ए बी भी आपकी कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ए डी का मान भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। और इसके अंदर आपको एक वर्त बनाना है, तो मैंने एक वर्त बनाया है इसके अंदर, और वर्त का केंद्र है आपके ओ, और यहाँ पर ए पॉइंट है आपकी, पी पॉइंट है, क्या है? पी। अब देखिए यहाँ सेंटर से पी तक की जो दूरी है वो आपकी त्रिज्या होती है, यानी आर होती है। आर हमें ज्ञात करना है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। और यहाँ पर क्यू पॉइंट है, तो यहाँ सेंटर से क्यू पॉइंट तक की दूरी ये भी आपकी त्रिज्या है। लेकिन मैं बात करूँ पी और क्यू की, यानी पी से लेके क्यू तक की जो दूरी है वो होती है आपका व्यास। और व्यास किसके बराबर है? यानी वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है वो किसके बराबर है? वर्त के व्यास के बराबर है। किसके बराबर है? वर्त के व्यास के बराबर। अब वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर, और बराबर में वर्त का व्यास भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है कि जो वर्ग की जो भुजा होती है, साइड होती है, वो हमेशा वर्त के व्यास के बराबर होती है। तो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, तो वर्त का व्यास भी कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्या चाहिए? त्रिज्या, यानी वर्त की त्रिज्या। और त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। तो आर का मान कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। यानी व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। अब हमें निकालना क्या है? अंतःवर्त की परिधि, यानी वर्त की परिधि निकालनी है। तो आप जानते हैं कि वर्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। अब 2 का 2 लिखना है, उसके बाद में गुणा पाई का मान क्या होता है? 22/7, और गुणा में आर का मान क्या दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से 7 कट गया, अब 2 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 44 सेंटीमीटर। तो उस वर्त की परिधि कितनी आएगी? 44 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, तो उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर दे रखा है। वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, और त्रिज्या क्या होती है? आर। इन दोनों का अंतर कितना है? अंतर यानी उनको माइनस करेंगे, अगर योग हो तो प्लस करेंगे। तो अंतर है तो माइनस करना है, और बराबर में क्या लिखना है? 74 सेंटीमीटर। अब हमें उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है वर्त की परिधि। क्या दिया गया है? वर्त की परिधि।
तो आपको लिखना है वर्त की परिधि, और त्रिज्या का अंतर दिया गया है तो दोनों में माइनस का चिन्ह लगाना है, और क्या दिया गया है, त्रिज्या, इन दोनों का अंतर दिया गया है, यानी वर्त की जो परिधि है और त्रिज्या इन दोनों का क्या दिया गया है, अंतर, तो बीच में आपको माइनस का साइन लगाना है, और बराबर में अंतर कितना दिया गया है, 74 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला होता है आपके 2 पाई आर, और माइनस त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, आर से, बराबर में क्या है, 74 सेंटीमीटर। अब देखिए मुझे यहाँ पर कॉमन में क्या मिला है, आर, कॉमन में क्या मिला है, आर। अब आर से आर कट गया तो यहाँ पर बचा है हमारे पास 2 पाई, माइनस आर से आर डिवाइड करेंगे तो 1 बार, और बराबर में कितना है, 74 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आर है और 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे कितनी, 22/7, और माइनस का है 1, और इक्वल में क्या है, 74 सेंटीमीटर। अब देखिए आर 2 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 44, बट्टे में क्या 7, माइनस का 1, इसके अपोन में 1 रखेंगे, और बराबर में क्या है, 74 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ आर बाहर है और बट्टे में इसका एलसीएम क्या आएगा, 7, 7 को 7 से भाग देंगे एक बार, 1 को 44 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 44। अब 1 का भाग 7 में 7 बार, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 7, और बराबर में क्या है, 74 सेंटीमीटर। अब देखिए 44 में से आपको 7 माइनस करना है, तो 44 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 37, और बट्टे में क्या है, 7, और बराबर में क्या है, 74 सेंटीमीटर। अब आर को 37 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 37 आर आएगा, और बट्टे में क्या है, 7, और बराबर में क्या है, 74 सेंटीमीटर। इसके बट्टे में 1 लेना है और इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी वज्र गुणा। तो 37 आर को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 37 आर आएगा, और 7 को 74 से गुणा करेंगे तो 74 गुणा 7, यहाँ पर सेंटीमीटर है। अब देखिए आर का मान ज्ञात करना है, तो आर को इधर लेके आएंगे तो ये 37 आपके गुणा में है, तो इसके बट्टे में जाएगा, यानी 74 गुणा 7, और बट्टे में क्या आएगा, 37। 37 का भाग 74 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो आर का मान कितना आएगा, 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या हमारे पास कितनी आ गई है, 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वर्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वर्त का क्षेत्रफल। आप जानते हैं कि वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है हमें, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना है, 22/7, गुणा में आर का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर है। अब 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 22 को 2 सेमी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 44 सेमी, और गुणा में क्या है, 14 सेमी। अब देखिए 44 सेमी को 14 सेमी से गुणा करना है तो कितना आएगा, आपके 616 सेमी स्क्वायर, और यह आपका क्या आएगा, आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको नहीं करना है, वो आपके संशोधित पाठ्यक्रम में हटा दिया गया इस बार। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, यदि एक वर्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी जो वर्त का परिमाप है वो किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है कि जो वर्त का परिमाप है वो किसके बराबर दिखाना है, हमें वर्ग के परिमाप के बराबर। अब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि जो वर्त का परिमाप है, आपको लिखना है कि वर्त का परिमाप, जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया गया वो आपको लिखना है, यानी वर्त का परिमाप किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब देखिए जो वर्त का परिमाप बोल दो या वर्त की परिधि बोल दो, परिधि और परिमाप दोनों एक ही हैं, तो वर्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप ये दोनों क्या है, बराबर है, तो इन दोनों को बराबर लिखना है। अब वर्त का परिमाप, इसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है आपके 4 इंटू साइड, यानी 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब देखिए माना भुजा x है, मान लीजिए कि जो भुजा है उसका मान क्या है, x, माना भुजा क्या है, x, तो भुजा की जगह हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब देखिए 2 पाई आर बराबर 4 इंटू एक्स। अब 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, आपके 4x हो जाएगा। अब हमें r का मान निकालना है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है आपके 22/7, और गुणा में r बराबर में क्या है, 4x। अब देखिए इसके बट्टे में 1 लिखेंगे और इनको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 की गुणा 2 के साथ करेंगे 2,
1 की गुणा 22 के साथ करेंगे तो 22, और 1 की गुणा r के साथ करेंगे तो r, और 7 की गुणा किसके साथ करेंगे 4x के साथ। ओके, अब देखिए r का मान निकालना है तो r इक्वल, ये दोनों नंबर आपके मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इसके बट्टे में जाएंगे, यानी 4x गुणा 7, और बट्टे में क्या आएगा 2 गुणा 22। अब देखिए 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, और इस 2 का भाग इस 22 में कितनी बार जाएगा 11 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो r है उसका मान है 7x बट्टे 11। तो त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है 7x बट्टे 11। अब हमें क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर लिखना है आपको क्षेत्रफलों का अनुपात। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, वर्त दिया गया है, तो वर्त का क्षेत्रफल, और बट्टे में क्या लिखना है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखना है, वर्ग का क्षेत्रफल। यानी आपको दिया गया है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो सबसे पहले आपको लिखना है वर्त का क्षेत्रफल, उसके बट्टे में लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए अनुपात है वो हमेशा बट्टे में आता है, तो देखिए वर्त का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपके साइड स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, आप इसको भुजा स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब देखिए पाई का जो मान है वो आपके 22/7 कितना होता है 22/7, इसके गुणा, और r का मान हमें ज्ञात कर लिया है 7x/11, इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 7x/11 7x/11, और बट्टे में भुजा का मान, भुजा हमने क्या माना था x, तो x को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, एक बार इस x से ये x काट दिया और एक बार ये कट दिया। ओके, अब बट्टे में कुछ नहीं है। अब देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, और 11 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा 2 बार। ओके, अब 2 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 14, और बट्टे में क्या है 11, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात है वो कितना आएगा 14:11। तो ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। अब इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, तो फुटपाथ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए ये आपको एक वर्ताकार पार्क दे रखा है, और इस पार्क की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 3.5 मीटर। अब पार्क के चारों ओर, यानी ये पार्क है और इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, यानी फुटपाथ कौन सा है ये वाला है, और इस फुटपाथ की चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 1.4 मीटर। अब इस फुटपाथ का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, एक वर्ताकार पार्क है, और इस वर्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी दी गई है आपको 3.5 मीटर, यानी ये है वर्ताकार पार्क और इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 3.5 मीटर। अब इस पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ कौन सा है, ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो आपकी फुटपाथ है, और इस फुटपाथ की चौड़ाई कितनी दे रखी है 1.4 मीटर, यानी ए बी का मान दे रखा है आपको 1.4 मीटर। अब ये जो डिजाइन बनी है ये डिजाइन आपकी सकेंद्रीय वर्त है। सकेंद्रीय वर्त क्या होता है कि एक ऐसा वर्त जिसका केंद्र तो क्या हो समान, लेकिन त्रिज्या क्या हो अलग अलग। अब देख एक की जो त्रिज्या है वो 3.5 है, तो दूसरे वर्त की त्रिज्या क्या होगी आपकी, यानी यहाँ O है, केंद्र क्या है O से A तक की दूरी आपको दे रखी है, यानी O से A तक की दूरी, जहां OA का मान कितना दे रखा है 3.5 मीटर। ओके, और AB का मान भी आपको दे रखा है कितना 1.4 मीटर। अब आपको निकालना है O से B तक की दूरी, यानी दूसरे वर्त की त्रिज्या आएगी, तो दूसरे वर्त की त्रिज्या यानी AB का मान क्या आएगा, इन दोनों को आपको जोड़ना है OA प्लस AB। अब देखिए AB बराबर OA का मान कितना है 3.5 मीटर प्लस AB का मान कितना है 1.4 मीटर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो AB का मान आएगा आपके 4.9 मीटर, यानी दूसरा जो वर्त है उसकी त्रिज्या क्या आएगी 4.9। अब हमारे पास त्रिज्याएं हैं वो 2 हो चुकी हैं, तो एक को R1 लिखेंगे और एक को क्या लिखेंगे R2। तो R1 त्रिज्या कौन सी होती है, जिस त्रिज्या का मान बड़ा हो उस त्रिज्या को R1 कहेंगे। तो R1 का मान है 4.9 मीटर और R2 का मान कितना है 3.5 मीटर।
अब हमें फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए फुटपाथ का क्षेत्रफल या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं कि सेकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल। तो सेकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल है, उसका फार्मूला लगाना है हमें पाई कोष्टक R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। पाई का मान है आपके 22/7 गुणा R1 का मान कितना है 4.9 मीटर और इसका हमें होल स्क्वायर करना है माइनस R2 का मान क्या है आपके 3.5 मीटर, इसका होल स्क्वायर और इसको ब्रैकेट में लिखना है। अब देखिए 22/7 गुणा 4.9 मीटर का क्या करना है हमें होल स्क्वायर करना है। तो देखिए 4.9 मीटर का स्क्वायर आपके क्या आएगा 24.01 मीटर स्क्वायर। ओके, माइनस 3.5 मीटर का होल स्क्वायर क्या आएगा 3.5 को आपको 2 बार लिखना है यानी 3.5 गुणा 3.5 तो ये आएगा आपके 12.25। अब मीटर का स्क्वायर क्या होता है आपके मीटर स्क्वायर। अब देखिए 22/7 गुणा, अब इन दोनों को क्या करना है आपको माइनस करना है। तो देखिए 24.01 मीटर स्क्वायर में से 12.25 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आपके बचेगा 11.76 मीटर स्क्वायर। अब देखिए 22 को गुणा करना है आपको 11.76 मीटर स्क्वायर से और भाग कितना करना है 7 का, यानी इसको हम लिख सकते हैं 22 गुणा में है आपके 11.76 मीटर स्क्वायर बटे 7। अब देखिए करना कैसे, आपको इन दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है और 7 का भाग करना है। तो 22 को 11.76 मीटर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यह आएगा आपके 258.72 मीटर स्क्वायर और बटे में क्या है 7, यानी 7 का भाग 258.72 मीटर स्क्वायर में करेंगे तो यह आएगा आपके 36.96 मीटर स्क्वायर और ये क्या आएगा आपके वर्ग का जो फुटपाथ है उसका क्षेत्रफल। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना आएगा 36.96 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया कि त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको त्रिज्या दे रखी है एक वर्त की और उस वर्त के अंदर बनाना है आपको अंतर्गत का मतलब क्या है, उस वर्त के अंदर क्या बनाना है वर्ग, और आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपको दिया गया है एक वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो यह आपकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। अब इस वर्त के अंदर आपको एक वर्ग बनाना है तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें भुजा निकालने हैं, यानी ये आपके वर्ग का विकीर्ण है और वर्ग का जो विकीर्ण है वो किसके बराबर होता है, वर्त के व्यास के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वर्त का व्यास किसके बराबर होता है, वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है, या वर्ग का विकर्ण किसके बराबर होता है, वर्त के व्यास के बराबर। तो वर्त का व्यास कितना दे रखा है आपको, यानी त्रिज्या आपके 8 है तो व्यास कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। और वर्ग का विकीर्ण कितना होगा, यानी ये वर्ग का विकीर्ण है तो ये भी कितना आएगा आपके 16 सेंटीमीटर। ओके, यानी जो भुजा है जो विकर्ण है वो आपको दे रखा है 16 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है आपके भुजा गुणा भुजा, यानी ये फार्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। लेकिन वर्ग है उसको हम क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समचतुर्भुज। यानी वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। वहीं पर समचतुर्भुज यानी चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो वर्ग है वो समचतुर्भुज हो सकता है। ओके, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपके एक फार्मूला और भी होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए ये फार्मूला भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, यानी जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला भुजा गुणा भुजा भी होता है और एक फार्मूला ये भी होता है आपकी 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। अब देखिए 1/2 गुणा, आपको 2 विकर्ण दे रखे हैं, यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी पॉइंट है, यहाँ डी पॉइंट है। तो 2 विकर्ण है, एक तो आपके एससी और दूसरा विकर्ण है आपकी बीडी। 2 विकर्ण है एससी इंटू बीडी।
अब देखिए इनका मान रखना है, तो 1/2 गुणा AC का मान कितना है आपके पास, यानी पहला विकिरण है 16 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकिरण भी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर होगा। यानी ये जो सर्किल है और ये सर्किल का क्या है, केंद्र, केंद्र से ये भी आपकी त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपको दे रखी है 8 और ये भी आपकी त्रिज्या है जो आपको दे रखी है 8। तो ये आपके पूरा क्या हो गया, वर्त का व्यास, और वर्त का व्यास किसके बराबर होता है, वर्ग के विकिरण के बराबर होता है। तो दूसरा जो विकिरण है वो भी 16 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 का भाग 16 में कितनी बार जाता है, 8 बार, तो 1 को 8 सेमी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 सेमी, और गुणा में क्या है 16 सेमी। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 128, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपके आ चुका है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि दी गई आकृति में AB का व्यास है, यानी ये AB क्या है, एक व्यास है, और इसका मान हमारे पास नहीं है, तो इसका मान ज्ञात करना है सबसे पहले। और AO और OB ये क्या है, त्रिज्या है इस वृत्त की। अब AC का मान हमारे पास दे रखा है, यानी ये AC हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, और ये BC क्या है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको इस तरीके से हम देखेंगे तो ये आपके 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण। और जिस साइड पर 90 डिग्री का कोण हो उस भुजा को क्या कहते हैं, लंब। और ये आपके क्या है, आधार, यानी आपको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। और उसके बाद में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है लंब, यानी AC का जो मान है, लंब है, वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और आधार आपको क्या दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको कर्ण निकालना है, यानी व्यास निकालना है। व्यास क्या है आपके, AB, व्यास क्या है, AB, तो AB निकालना है। और व्यास जो कर्ण है, कर्ण निकालने के लिए कौन सा सूत्र हम अप्लाई करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा। अब देखिए कर्ण का मान क्या दे रखा है आपको, AB का मान आपको ज्ञात करना है, और लंब का मान आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर, और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए AB का होल स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 8 का स्क्वायर होता है आपके 64, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए AB का होल स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64, इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, क्या आएगा आपके 100 सेमी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, AB बराबर रूट, इस पर रूट लगेगा, रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AB बराबर 100 का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है 10, और सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या होता है सेंटीमीटर। यानी AB का मान आ चुका आपके 10 सेंटीमीटर। यानी जो व्यास है, जो वर्त का जो व्यास है वो कितना आया है आपके 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। लेकिन हमें वर्त की त्रिज्या निकालनी है, तो वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी आपके 5 सेंटीमीटर। यानी व्यास की आधी क्या होती है आपके त्रिज्या। इस क्वेश्चन में हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस डिजाइन को आप देख सकते हैं, इसमें एक तो आपके त्रिभुज बना हुआ है और एक बना हुआ है वर्त। तो सबसे पहले आपको वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और वर्त के क्षेत्रफल में से आपको माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपके पास आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी वर्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है आपके पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपके 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई लंब होता है आपकी, यानी ऊंचाई को क्या बोलते हैं, लंब। अब देखिए पाई का मान है आपके 22/7, गुणा में आर का मान कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर, माइनस 1/2 गुणा आधार का मान कितना है। सो आप देख सकते हैं आधार का मान, तो आधार हमारे पास कितना है 8 सेंटीमीटर गुणा
ऊंचाई क्या है, ऊंचाई का दूसरा नाम लंब होता है, तो लंब 6 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई भी क्या होगी आपके 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 22/7 गुणा में 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25, और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो सेमी स्क्वायर, माइनस 2 से 8 को काटेंगे 4 बार, 1 को 4 सेमी से गुणा करें तो 4 सेमी, और गुणा में क्या है 6 सेमी। 22 को 25 से गुणा करेंगे तो ये आपके आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे में क्या है 7, माइनस 4 सेमी को 6 सेमी से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 24 सेमी स्क्वायर। अब देखिए 7 का भाग 550 में कितनी बार जाएगा आपके 78.57 सेमी स्क्वायर, माइनस कितना करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके आएगा 54.57 सेमी स्क्वायर, और यही आपके आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो छायांकित डिजाइन है इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, जहां ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है, यानी ABCD ये क्या एक वर्ग है, और इस वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान 10 सेमी है, तो ये भी 10 है और ये भी 10, ये भी 10। ओके, तो यहाँ पर प्रत्येक भुजा, वर्ग की चारों भुजाएं वो बराबर होती हैं, और वर्ग की भुजा में दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा को क्या मानना है व्यास मानना है, तो त्रिज्या कितनी आएगी आपके 5 मानकर, यानी त्रिज्या हमारे पास आ चुकी है 5, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी अर्धवर्त खींचे गए हैं। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचे गए हैं। अब देखिए अर्धवर्त कितने हमारे पास 1 2 3 4, कितने अर्धवर्त हैं 4, तो 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, और बाहर क्या बना हुआ है वर्ग, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है वर्ग की भुजा का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचे गए हैं, तो अर्धवर्त की त्रिज्या क्या आएगी आपके, अर्धवर्त की त्रिज्या, तो अर्धवर्त की त्रिज्या आएगी, यानी भुजा को व्यास मानना है, व्यास हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में लिख सकता हूं कि वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। अब देखिए जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो आप जानते हैं कि भुजा गुणा भुजा, या भुजा स्क्वायर, या आप साइड स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए अर्धवर्त का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। कितने वर्तों का निकालना है, कितने अर्धवर्तों का निकालना है 4 का, तो इसको 4 को गुणा करेंगे। अब देखिए भुजा का मान हमारे पास कितना है 10 सेमी गुणा 10 सेमी, वर्ग की प्रत्येक भुजा है उसका मान क्या होता है बराबर, माइनस 2 से ये 4 काटेंगे कितनी बार 2 बार, तो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, गुणा में पाई का मान हमें रखना है 3.14। ओके, पाई का मान क्या रखना है हमें 3.14, ये हमें दिया गया है, गुणा आर का मान क्या है, यानी त्रिज्या हमारे पास है 5 सेमी इंटू 5 सेमी। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 100, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस, अब देखिए हमें गुणा करना है 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके गुणा में है 2 और इसके गुणा में है 3.14। देखिए ये आया आपके 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस इसको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसको माइनस करेंगे 100 सेमी स्क्वायर में से 157 सेमी स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आपके बचेगा माइनस का 57 सेमी स्क्वायर। और ये भी जानते हैं आप कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो कभी भी माइनस में नहीं आता है, क्षेत्रफल किसी का भी हो, वर्ग का हो वर्त का हो, वो कभी भी माइनस में नहीं आता है, इसलिए उसको क्या बनाना पड़ेगा प्लस में। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो प्लस वाला है उसको पहले ले लो, यानी 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये आपके प्लस में आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी एक अर्धवृत्त दिया गया है, अब इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 7 सेमी, तो ये भी आपकी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। अब यहां से लेकर यहां तक मान भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन इस अर्धवृत्त में एक वृत्त दिया गया है, इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी इस वृत्त का व्यास कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसकी आधी होगी, यानी 7/2 या 3.5। तो उसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें। वृत्त की जो त्रिज्या है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। वृत्त की जो त्रिज्या है उसका मान कितना है, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या का मान है हमारे पास 7/2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान क्या है आपके 22/7 गुणा में त्रिज्या का मान है 7/2 सेंटीमीटर गुणा 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल और 2 से 22 को काटेंगे 11 बार। अब देखिए 11 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 77, और सेमी को सेमी से गुणा करेंगे तो सेमी स्क्वायर, और बट्टा में है आपके 2, तो यह आपके आएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो इनमें से आपको सही विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। यानी क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि और एक R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, इन दोनों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो इनमें सही विकल्प आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त की जो परिधि है वो क्या आएगी, आपके वृत्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला होता है आपके 2πr। अब हमें त्रिज्या दे रखी है R1, तो इसको मान लो 2πr1। ओके, और एक दे रखी है हमें R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आपके 2πr। यहाँ पर त्रिज्या हमने R2 लिए तो R2 लिखेंगे। ओके, अब देखिए एक दे रखा है हमें R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, तो R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का मान क्या आएगा, यानी वृत्त की जो परिधि होती है उसका फार्मूला होता है 2πr। यहाँ पर हमें त्रिज्या क्या लेनी है, R लेनी है। अब इन दोनों का योग इसके बराबर है, तो पहली जो R1 जो त्रिज्या वाले वृत्त की जो परिधि है वो कितनी आई हमारे पास, 2πr1 प्लस इन दोनों का योग करना है, सेकंड है आपके 2πr2, और बराबर में R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का मान क्या है, 2πr। यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ 2π, क्या ले सकता हूँ, 2π, तो 2π से 2π कैंसिल, यहाँ पर R1, 2π से 2π कैंसिल, तो यहाँ पर R2, और बराबर में क्या है 2πr, 2π से 2π कैंसिल। अब हमारे पास आ चुका है कि R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर है, R के बराबर है। तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो कौन सा विकल्प आपके सही है वो आप चेक कर सकते हैं। आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पहला ऑप्शन आपके R1 प्लस R2 बराबर R है, तो ये ऑप्शन ए आपके राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करनी है आपको। तो ऑप्शन है आपको दे रखे हैं 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 33 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन है, तो इसको हम सोल्व करेंगे और कौन सा ऑप्शन आपके राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया गया है कि वर्ग है और वर्ग की प्रत्येक भुजा का मान क्या है, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये भी आपके 14 सेंटीमीटर है और ये भी आपके 14 सेंटीमीटर है। ओके, अब देखिए केंद्र से ये दूरी आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी, और ये वाली दूरी भी आपकी क्या होगी, त्रिज्या, और ये आपके पूरा क्या हो गया, व्यास। यानी वर्ग का जो व्यास है वो किसके बराबर है, भुजा के बराबर है। यानी वर्ग की जो भुजा है वो किसके बराबर है, वर्ग के व्यास के बराबर है। सो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं
कि वर्ग की जो भुजा होती है वो वर्ग के व्यास के बराबर होती है। तो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का व्यास भी कितना होगा, 14 सेंटीमीटर। सो आप त्रिज्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो वर्ग की जो त्रिज्या है, वर्ग की त्रिज्या का मान क्या आएगा आपके, 7 सेंटीमीटर। यानी व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब हमें निकालना है अंतः वर्ग की जो परिधि है, यानी जो सर्किल है उसकी सर्क्यूम्फ्रेंस यानी वर्ग की परिधि हमें ज्ञात करनी है। तो वर्ग की परिधि का फार्मूला क्या होता है आपके, 2πr। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है आपके, 22/7 गुणा में r का मान क्या है, त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल। अब 2 को 22 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके, 44 सेंटीमीटर। सो आप ऑप्शन में मिला सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपके राइट होगा। यानी ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 22, बी ऑप्शन में 44, सी ऑप्शन में 33 और डी ऑप्शन में 55। तो हमने आंसर कितना लाया इसका, 44 सेमी। तो यानी जो वर्ग है उसकी परिधि कितनी आएगी, 44 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन आपके राइट होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।